हेलो दोस्तों, नीतू के संसार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने काफ़ी दिनों से 3-4 दिनों से अपना ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मैं अपने मैके आई हुई हूँ। मैं अपने मैके अचानक से आ गई थी। मेरा आने का कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी को गांव जाना था और मेरी भाभी घर में अकेले रहती, तो उन्हें घर में रहने में अकेले डर लग रहा था। तो इसीलिए बस मैं यहाँ पे आ गई थी। तो मैंने कुछ वीडियो शूट किए थे, लेकिन वो मेरे फ़ोन से डिलीट हो गए, तो मैं और वो सब दिखा नहीं पाई क्योंकि मैंने आने जाने का वीडियो शूट तो किया था, लेकिन वो मेरे फ़ोन से डिलीट हो गया, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाई। तो ये आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी और मेरे बच्चे जो है वो तरबूज खाने की ज़िद कर रहे थे, जबकि सीज़न में इतने ज़्यादा तरबूज मिलते नहीं हैं। लेकिन मतलब रास्ते में ये लोग आ रही थी तो इन लोगों को दिख गया, तो इन लोगों ने अपने मामा से ज़िद की कि मुझे तरबूज ले दीजिए। तो बस फिर इन लोग के मामा ने तरबूज ले दिया था। तो बस धूप निकली थी तो मैं उसी धूप में इन लोग को काट के दे रही थी, तो ये मेरे बच्चे वहाँ पे खा रहे थे। और ये उसके नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो आज है बसंत पंचमी और आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस आज बसंत पंचमी है, इसलिए मैंने आज से पीली साड़ी पहनी हुई है क्योंकि बसंत पंचमी के दिन जो है वो पीला ही पहनना चाहिए, इसलिए मैंने आज जो है वो पीली साड़ी पहनी हुई है। और मतलब हमारे यहाँ जो है वो बसंत पंचमी के दिन आप सुहाग की चीज़ें जो कुछ भी रहता है वो सब आप दान कर सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी जो है बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा करने के लिए। मैं काफ़ी दिनों बाद अपने मैके आई हुई थी और मम्मी मेरी जो है वो गांव चली गई थी, तो मैं और मेरी भाभी और भाई इतने लोग ही घर में थे। और मतलब मुझे अपने मैके आके मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ और हर लड़की को जो है वो अपने मैके आने पे बहुत ही खुशी होती है। तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी यहाँ आके। तो मैं यहाँ पे जो है बस सरस्वती माता की जो है वो पूजा कर रही थी और मेरे पास कुछ ऐसा पीला था नहीं, लेकिन केला रखा होता तो केला भी जो है वो पीला ही होता है। तो बस फिर मैं प्रसाद में यही केला ही चढ़ा दूंगी क्योंकि और तो मेरे पास अभी ऐसा कुछ था नहीं भगवान को चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए। तो इसीलिए बस ये केले थे, तो ये भी पीले ही होते हैं और आज के दिन जो है सरस्वती जी को आप पीली ही चीज़ चढ़ाइए तो अच्छा होता है, मतलब उनके पूजन में। तो बस फिर मैं यहाँ पे जो है वो मैंने केला ही चढ़ा दिया था और पीछे से मेरी भाभी बोल रही थी, तो साथ में पूजा कर रहे थे, तो हम मैं उनको वो मुझसे कुछ पूछ रही थी, तो बस हम उनको वही चीज़ बता रहे थे। और लखनऊ में अभी बहुत ठंड पड़ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ठंड जल्दी जाएगी ही नहीं। मतलब अभी हर साल ऐसा होता था कि फरवरी में जो है वो अच्छी खासी धूप निकलने लगती थी और ठंड भी कम हो जाती थी। लेकिन इस साल तो अभी इतना कोहरा साथ में बारिश और इतनी ठंड है कि मैं क्या बताऊँ, इस समय बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और मैंने जो है आज बसंत पंचमी की वजह से ये येलो साड़ी पहन ली थी और ये इतनी हल्की है, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही थी। लेकिन बस यही था कि आज बसंत पंचमी है तो मम्मी ने कहा था कि पीला पहन लेना, अच्छा होता है, ये जो भी है मम्मी ने कहा था तो मैंने पहन लिया था। और मतलब मैं पूजा कर रही थी, लेकिन मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मेरे पास मतलब मेरा स्वेटर जो है वो साफ़ नहीं था और मैं ज़्यादा स्वेटर लेके आई भी नहीं थी। तो इसीलिए मैंने मतलब पूजा करते समय कुछ पहना नहीं था, मैं बस यही मतलब मैंने साड़ी पहन ली थी और मैंने सोचा कि जब मैं पूजा कर लूँगी उसके बाद जो है वो मैं स्वेटर पहन लूँगी, इसलिए मैंने कुछ पहना भी नहीं और मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद ये मैं लेके आई थी जो मतलब हम लोग छूते हैं, जो छू के दान करते हैं। तो इसमें बस ये कुछ सुहाग की चीज़ें हैं और खिचड़ी थी और तिल के लड्डू थे। मेरी मम्मी ने कहा था कि मतलब आज के दिन जो है सुहाग की चीज़ें दान करनी चाहिए, मतलब जिस दिन बसंत पंचमी होता है। तो बस फिर मैंने वही किया। और उसके बाद ये है शाम का क्लिप। मेरा भाई ऑफिस से आया था तो बस ये बच्चों के लिए जो है वो खाने की कुछ चीज़ें ले आया था
उसकी आदत है जितने दिन मतलब मेरे बच्चे रहते हैं वो शाम को आते समय जो है वो मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आता है, क्योंकि उसे जो है ये सब लाना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे भी उसके पीछे पड़े रहते हैं, मामा ये ले आएगा, मामा वो ले आएगा। तो मतलब फ़ोन करके मेरे बच्चों ने मामा के सामने जो है वो फरमाइश कर दी थी। तो वो ऑफिस से लौटते समय ये पानी के बतासे, मोमोज़ और ये भी सब चिप्स विप्स ये सब लेके आया था। और मतलब मैं जल्दी तो मैके नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हुआ था। तो अगर मैं आ जाती हूँ तो उन्हें खाना बनाने या खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो बाहर का तो कुछ खाते नहीं हैं, वो घर का ही खाते हैं। तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं जल्दी नहीं आती हूँ, क्योंकि फिर उनकी उनकी दवा रहती है, खाना रहता है, तो ये मैनेज नहीं हो पाता है। लेकिन इस समय मेरी नंद आई हुई थी, तो बस वो हर एक चीज़ संभाल लेती, वो उन्हें टाइम से हर एक चीज़ बना के दे देती। तो मैं चली आई थी अपने मैके, वरना मेरा आना मतलब इतना पॉसिबल नहीं रहता है। और मेरी नंद जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो इन्होंने ही सब कुछ किया था, इसलिए इन्हें पता है कि मतलब कब क्या देना है क्या नहीं देना है। तो बस वो आई हुई थी, तो बस उन्हीं के भरोसे बस मैं यहाँ चली आई, क्योंकि वो हर एक चीज़ जो है वो संभाल लेती हैं। उन्हें पता है कि क्या खाने में देना है क्या नहीं देना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड हर एक चीज़ तो खा भी नहीं सकते हैं कि वो हर एक चीज़ खा लें। तो बस इसीलिए वो आई हुई थी, तो उनके भरोसे पे मैं यहाँ पे चली आई। और मतलब यहाँ आके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं इतने मतलब इतना रुक भी नहीं पाती हूँ, कभी भी आती हूँ। जैसे मेरा तो मैका लोकल में ही है, लखनऊ में मेरा मैका भी है और लखनऊ में ही मेरा ससुराल है। तो मैं इतना रुक भी नहीं पाती हूँ, मैं सुबह से शाम, मैं जैसे कि दोपहर दोपहर में आती हूँ, शाम तक चली जाती हूँ। लेकिन अभी वो आई हुई है तो मैं यहाँ पे रुक गई हूँ। और मतलब हर लड़की को जो है वो मैके आने पे बहुत ही खुशी होती है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। देखिए अभी तो मम्मी है नहीं, तो मतलब कुछ सूना सूना सा लग रहा है। लेकिन ये है कि भाई और भाभी हैं, तो मतलब कि अच्छा है, अच्छा लग रहा है। और मैके की बात ही कुछ अलग होती है। तो बस यहाँ पे मैं और मेरा भाई जो है वो बताशे खा रहे थे। और मुझे जो है पानी के बतासे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस वो उस मोमोज़ ले रहा था, तो उसने सोचा कि चलो पानी के बतासे भी ले आते हैं। तो बस वो पानी के बतासे मेरे लिए ही ले आया था। और हम भाई बहन सब मिलके यहीं पे खा रहे थे। मेरी भाभी नहीं खा रही थी, क्योंकि उन्हें ये सब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो इतना नहीं खाती हैं। पर हम लोग को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग खा रहे थे। और ठंड भी इतनी ज़्यादा थी, तो साथ में जो है ये हम लोगों ने जो ब्लोअर भी लगा रखा था, क्योंकि मतलब शाम का टाइम है और इतनी ज़्यादा इस समय ठंड हो रही है, लग ही नहीं रहा है कि ये ठंड अभी इतनी जल्दी जाएगी। और मेरी वीडियो जो है वो आज की यहीं तक की थी। और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।